बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग स्टैंडर्ड 11 की फिजिक्स की जो आपकी सिलेबस की बुक है उसमें यूनिट नंबर 10 जिसका टाइटल डीसी सर्किट है, उसके एक टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है और उसका टाइटल है इलेक्ट्रिक पावर, या उसे हम लोग पावर डिसिपेशन भी कहते हैं। पावर डिसिपेशन कीजिए या इलेक्ट्रिक पावर कीजिए, बात एक ही है। यानी आज का टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट्स, पावर का मतलब बड़ा सिंपल सा है, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी वर्क करे तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होगा। जब किसी बॉडी के वर्क को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफाइन करोगे तो उसको आप कहते हो पावर। पावर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अच्छा, ये पावर की एक ऐसी डेफिनेशन है या एक ऐसा फॉर्मूला है जो सबके लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे को ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, मशीन हो या चार्ज की पावर हो, सबके लिए कॉमन है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि अगर चार्ज की पावर निकालोगे, करंट रेजिस्टर के लिए पावर निकालोगे, करंट के लिए पावर निकालोगे तो आप उसको इलेक्ट्रिक पावर कहोगे। तो पावर की डेफिनेशन में एक सिंपल सी लाइन ऐड कर लीजिएगा, सिंपल सा वर्ड ऐड कर लीजिएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, work done per unit time, rate of doing work in an electric field by Q charge by charges is called electric power। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने रेजिस्टेंस को स्टडी किया था। रेजिस्टर हमेशा पावर को डिसिपेट करता है, पावर को ड्रॉप करता है। रेजिस्टर हमेशा इस्तेमाल करते हैं पावर को कम करने के लिए, जिसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन के लिए या इलेक्ट्रिक पावर कीजिए, फॉर्मूला डेफिनेशन कॉन्सेप्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो पावर की सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर की जो सिंपल डेफिनेशन आप करेंगे वो यही है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर को P से लिखते हैं, वर्क को W से, टाइम को T से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो पावर का जनरल फॉर्मूला है, ये ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, मशीन, चार्जेस सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज वर्क करता है तो वो वर्क इसके बराबर होता है, W बराबर होता है QV के। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करता है तो वो वर्क किसके बराबर होता है? QV के। ये जूल्स ने एक्सप्लेन किया था, जिसे हम लोग जूल्स लॉ भी कहते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि वर्क डन इक्वल होता है किसके? QV के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो फॉर्मूले की शक्ल ये हो गई। देन पुट इन इक्वेशन 1, P इज इक्वल टू, वर्क की जगह लिखा QV, दिस इज T। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q ओवर T, दिस इज V। Q ओवर T ये बराबर होता है करंट के, ये बराबर होता है करंट के। तो Q ओवर T की जगह आप क्या लिख सकते हैं? करंट I एंड दिस इज V। ये पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला है। फिर हमने पढ़ा वेयर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो I की जगह लिखा, V की जगह लिखा IR, तो पावर हो जाएगा I इंटू V की जगह IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ये पावर का तीसरा फॉर्मूला।
अगर V आई आर के बराबर है तो I बराबर हो जाएगा V ओवर आर के। तो इक्वेशन 3 में अगर हम पुट कर दें तो I की जगह V ओवर आर, ये स्क्वायर एज इट इज, दिस इज R, स्क्वायर को अलग अलग किया, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, दिस इज R, R से R कैंसिल। ये पावर का चौथा फॉर्मूला है, ये पावर का चौथा फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, स्टूडेंट प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पावर और एनर्जी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब टू फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो तो इन दोनों को आप एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। एनर्जी की जगह वर्क, वर्क की जगह एनर्जी अगर आप लिखना चाहें तो आपको इसकी इजाजत है। तो मैं इसकी शक्ल ये बनाई, पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क की जगह लिखा है एनर्जी, एनर्जी, दिस इज टी, पावर एनर्जी ओवर टी। ये पावर का पांचवा फॉर्मूला है, ये फिफ्थ फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा, एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल में इनका इस्तेमाल बड़ा होता है। अगर हम पावर के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर, तो पावर बराबर है वर्क ओवर टाइम, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड, ये बराबर होता है वॉट के। तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, WATT, वॉट। एक और बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल का मतलब होता है कि जिसका ताल्लुक बिजनेस से हो, कारोबार से हो, टू अर्न मनी से हो, पैसा कमाने से हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले आपको एनर्जी सेल आउट करते हैं, तो वो जिस यूनिट में आपको सेल आउट करते हैं उसको कहते हैं कमर्शियल यूनिट। कभी आपने ये सोचा है कि जब घरों में बिल आता है, अगर अज्यूम कि हमने कहा कि 100 यूनिट्स का बिल है, तो एक्चुअल में ये 1 यूनिट होता है क्या है? 1 यूनिट हकीकत में 1 किलोवाट आवर होता है, और ये 3.6 पावर 6 जूल के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर ही है। यूनिट क्यों बोलते हैं? जब आप घरों में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हो, मतलब 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम कर ली, तो के इलेक्ट्रिक को कैसे पता चलेगा कि आपने इतनी एनर्जी यूज कर दी? इसके लिए उन्होंने घर के बाहर एक मशीन लगा दी, और मशीन को कह के रखा है कि जब भी ये इतनी एनर्जी यूज कर लें, यानी 1 किलोवाट की एनर्जी यूज कर लें, तो अपने पास एक नंबर ऐड कर लेना। जैसे 3 है तो 4 कर लेना, 4 है तो 5 कर लेना। और 1 को एट अ टाइम हम क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। और वो मीटर एक वक्त में सिर्फ एक ही यूनिट ड्रॉप करता है। 1 का मतलब यूनिट, 100 यूनिट मीन्स 100 टाइम उसने एक नंबर ऐड किया है, इसलिए कहते हैं उसको यूनिट नॉर्मली। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट भी होता है, जो कि 3.6 पावर 6 जूल के बराबर है। तो स्टूडेंट ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, आसान सा था, लेकिन एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।